बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? कराची में तो ठंड मांद पड़ गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ तो सूप को रिलेट किया जाता है सर्दी से, तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीम ऑफ चिकन सूप। बहुत ही प्रोफेशनल वे में आप सीखेंगे, बहुत ही आला सूप। अच्छा जी, इसके अलावा जो हम इसके साथ सर्व करेंगे वो है ब्रेड स्टिक्स। तो ब्रेड स्टिक्स बनाना सीखेंगे आप। तो बस ये चीज़ें हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। मुझसे क्या बात होगी पता नहीं कब होगी, तो आप अपनी जो भी फरमाइश है, जो भी सवाल है, जो कुछ भी है आप बता दीजिए, मुझ तक आपकी सारी बात पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर अब शुरू कर देते हैं ब्रेड स्टिक्स बनाना। ब्रेड स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको आटा गूंदना है, और ये मैदा लिया है मैंने कितना 2.5 प्याली। 2.5 प्याली मैदा लेंगे, उसमें तकरीबन 2.25 से 2.5 चाय के चमचे तक आप इसमें डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। 2.25 चाय के चमचे बिल्कुल ठीक रहेंगे, उससे ज़्यादा ना डालिएगा, फिर वो स्मेल आती है इसकी ना। 1 चाय का चमचा इसमें नमक है, और 1/4 प्याली इसमें जैतून का तेल। जैतून का तेल नहीं है तो रेगुलर ऑयल को इसमें इस्तेमाल करेंगे। और गूंदने के लिए आपको पानी चाहिए, तो गूंदा हुआ ऐसे होगा, बस हल्का सा नरम। थोड़ा सा इस आटे को सख्त रखेंगे। देखें जी, बहुत नरम नहीं है ये, तो मैंने अभी क्योंकि रोल किया हुआ है तो इसलिए लग रहा है आपको, लेकिन जब आप गूंदेंगे तो इसमें थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। और बस गूंद के आप इसको रख दीजिए। जब आटा आपका खमीर हो जाएगा, उसके बाद आप इसके ब्रेड स्टिक्स बना सकते हैं। अवन को आप ऑन कर देंगे 190 से 200 सेंटीग्रेड तक। 190 उस अवन का टेम्परेचर होगा जिसमें कि फ़ैन लगा हुआ है। जिसमें फ़ैन नहीं है तो चाहे वो गैस अवन है या इलेक्ट्रिक अवन है, उसको आप 200 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। राहत स्टोन अवन को आप मीडियम से थोड़ा हाई हीट के ऊपर गर्म करेंगे। ठीक है जी, ये सारे काम होते रहेंगे, अवन गर्म होता रहेगा। आप अपनी ब्रेड स्टिक्स के लिए इसको डो को रोल करेंगे और इसके बाद ब्रेड स्टिक्स बनाएंगे। हमारे यहाँ ये सारी तैयारी है। अवन हमारा पीछे गर्म है और आटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है, खमीर हो चुका है। तो बस अब इसको हम रोल करेंगे। थोड़ा सा मैंने रोल कर लिया। अच्छा, मैंने इसके ऊपर डाले हैं काले तिल और सफ़ेद तिल। खसखस भी डाल सकते हैं, खसखस भी है मेरे पास। ये देखिए भाई, साफ़ सुथरी धुली धुलाई खसखस। कुछ निकल भी जाती है, खसखस और तिल निकल जाते हैं थोड़े से। अवन प्रीहीटेड होना ज़रूरी है। अपनी अवन की ट्रे के हिसाब से साइज़ बना लीजिए अपनी ब्रेड स्टिक्स का। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको कट करना शुरू करूँगी। कुछ मैंने ट्रे में लगाई हुई हैं। कितनी जगह बाकी है देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बैच कम से कम निकल के आए आपके सामने। दूसरा भी वैसे मैं तैयार करने के मूड में हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास ब्रेक में कितना टाइम है जी? अच्छा जी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ। ब्रेड स्टिक्स को आप कट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी छोड़ दिया है। और निकाल लेते हैं। अपनी अवन ट्रे के हिसाब से देख लीजिए। अच्छा, राहत स्टोन अवन में जब आप इनको बेक करेंगे तो ऑब्वियसली वो साइज़ छोटा होगा, तो आप छोटी ट्रे और ख़ास तौर से राउंड में बनाया करें, क्योंकि राउंड का जो पैन होता है ना वो अच्छी तरह से आ जाता है। स्क्वायर में मसला होता है, क्योंकि देगची ऑलरेडी गोल है, उसमें अगर आप स्क्वायर पैन रखते हैं तो उसकी स्पेस बन नहीं पाती है। ये मैं करके रख लूँगी जब तक हमारा ये बैच बन के निकलेगा, तो फिर हमारा ये भी तैयार हो जाएगा।
अच्छा, बेकिंग टाइम जो है उसको तकरीबन 12-15 मिनट ऐसे लगेंगे, लेकिन आप 10वें मिनट पे चेक करेंगे, ठीक है? उससे पहले ना कीजिएगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तिल लगे हुए बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छा, मैंने वाइट तिल और ब्लैक तिल दोनों ही डाले हुए हैं, ये निकाल देंगे, ये बराबर नहीं है। इनको मैं भी ऐसे ही छोड़ती हूँ, ठीक है? अवन को इसको ट्रे को मैं अवन में रख देती हूँ। प्री हीटेड अवन है, फिर से बता रही हूँ। सेंटर रैक। चलिए जी, मैं ज़रा उसका टाइमर लगा दूँ। क्या बात है भाई? चलिए जी। क्यों भाई ये टाइमर नहीं दे रहा, क्या हो गया? चलिए जी, ब्रेक में देखते हैं, हम इसको कुछ करते हैं ब्रेक में, क्योंकि ओहो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ये इसका ऑन होना ज़रूरी, वरना ये बंद हो जाएगा अभी। चले जी, चले छोड़ते हैं इसको, अभी हम ब्रेक में देखते हैं कि भाई क्या मसला है और क्या। हाँ जी, चले जी, बनाएंगे सूप बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। से इस सफर का हिस्सा बने। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब बनाएंगे सूप, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही अच्छे टेस्ट का। तो यहाँ सूप बनेगा। थोड़ा सा मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। अच्छा, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन, ज़ाहिर है क्रीम ऑफ चिकन सूप है, तो इसमें मैंने जो है चिकन के छोटे छोटे पीस किए हुए हैं और फ्रेश चिकन को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, उबले हुए चिकन को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी ये चिकन। अच्छा जी, अभी मैं इसमें डाल दूंगी वाइट पेपर्स, जाएंगी थोड़ी सी डालूंगी। गार्लिक के 2-3 क्लोव तक आप ले सकते हैं। चलो जी, इसको ज़रा सा पका लेते हैं। इसको सौते करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज होगा, छोड़ देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन स्टॉक है। अच्छा, चिकन स्टॉक कैसे बनाया है? मैंने इसमें चिकन की हड्डियाँ डाली, जो हमने बोनलेस किया था वो थोड़ा सा हमने मीट इसमें शामिल किया। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, पहले मैं ज़रा अवन देख लूँ। आहा, बेहतरीन, लाजवाब। देखें जी, मैं ज़रा इनको कुछ इनको अलग पलट कर दूँ, ठीक है जी। दो मिनट के बाद आप मुझे याद दिलाएंगे, क्योंकि मेरा माइंड बिजी है मेरे सूप में, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, चिकन को होने देते हैं। यखनी मैंने बनाई है, तो इसमें मैंने चिकन की हड्डियाँ भी डाल दी, चिकन का मीट भी डाला और 1-2 मीडियम साइज, 1 गाजर डाल दीजिए, 1 प्याज और सेलरी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि सेलरी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार बनता है।
एक रिब उसका डाल दीजिए, अच्छी मोटी अगर है तो, अगर पतले पतले हैं तो 2 रिब उसके डाल दीजिएगा और पत्ते निकाल दीजिएगा, क्योंकि पत्तों से टेस्ट भी उसका अलग हो जाता है और कलर भी स्टॉक का चेंज हो जाता है। तो इसलिए सेलरी का सिर्फ रिब डालें, यानी उसका जो डंठल है सिर्फ उसको डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा वैसे लीक्स भी डाली जाती हैं। लीक्स अगर मिल जाए, हरी प्याज की तरह से होती है लेकिन थोड़ी मोटी होती है। लीक्स अगर मिल जाए तो एक लीक भी उसमें ऐसे ही स्लाइस करके डाल दीजिएगा, उसका वाइट पार्ट, उसका भी ग्रीन पार्ट नहीं डालेंगे। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये कहलाता है जो हमने सब्जियां डाली है, जैसे प्याज है, गाजर है, सेलरी है और लीक्स है, मिरी पुआ इसको कहते हैं, फ्रेंच में मिरी पुआ, और वैसे आप अपनी सब्जियां कह दें। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैं भूनना है, हमने मक्खन भी साथ में डाल रही हूँ, तकरीबन 3-4 खाने के चमचे मक्खन के। ज़रा सा ऑयल ज़रूर डाल दें, क्योंकि ऑयल से ज़रा मक्खन की बचत हो जाती है। बचत से मतलब ये है कि वो सपोर्ट करता है पकाने में। इसके साथ मैं इसको भूनूंगी और इसके बाद क्या है, थोड़ा चिकन पाउडर डालूंगी, 1 खाने का चमचा चिकन पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, और डालें भी नहीं, क्योंकि हमने फ्लेवर तो दूसरी चीज़ों से दे रहे हैं ना, जो उसका स्टॉक है उससे दे रहे हैं। अच्छा जी, ये डाल दिया हमने, मिरी पुआ डाला, और बुके गार्नी। बुके गार्नी में क्या क्या है जी, पार्सली है, पार्सले के 2-3 स्प्रिग्स डाल दीजिए। चलो जी, यखनी जा रही है, बिस्मिल्लाह। भाई प्याला बहुत भारी। अच्छा, बुके गार्नी में है, पार्सली है, इसके अलावा हमारे पास ज़ाहिर है फ्रेश हर्ब्स तो नहीं होती हैं, तो इसमें मैंने डाल दी है मिक्स हर्ब, डाल दिए 1 चाय का चमचा मिक्स हर्ब, और पार्सले के 2-3 हमने डंठल डाल दिए, और 4-5 साबुत काली मिर्चें। सारी चीज़ें डाल के पका लिए, तकरीबन 1.5 घंटे पकाया, और पकाने के बाद बस छान लिया। छानने के बाद आपके सामने है। चलो जी, मैं ज़रा वो निकालूं ट्रे, ये ऑफ करते, ट्रे निकालते हैं। हाँ, ट्रे रखने की जगह बना रही हूँ। डन डन डन, वेरी नाइस। देखें जी, ट्रे निकालूंगी क्योंकि मुझे अपना दूसरा बैच लगाना है, अदरवाइज तो मैं यहीं से उठा लेती। चलें जी, अब ट्रे के ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे भाई। उसके बाद हम अपनी बकिया स्टिक्स जो हैं उन्हें बेक करूँगी। देखें जी, कैसी अच्छी हमारी ब्रेड स्टिक्स जो हैं वो बेक हो गई हैं। ठीक है ना, वखाएं जी, वखाएं, हाँ वखा दी। अच्छा जी, इसको पकाते हैं। चिकन पाउडर ना भूल जाऊं भाई, चिकन पाउडर आ गया। अच्छा जी, यखनी भी आएगी अभी बकिया। भाई मैं लेडल से डाल दूंगी। क्या खुशबू आ रही है मेरे सूप की, और हमारी स्टिक्स देखें, तिल कितने प्यारे नजर आ रहे हैं उसके ऊपर। ढेरों ढेर बना के रख सकते हैं। ये ब्रेड स्टिक्स जो है आपकी 12-15 दिन भी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन बाहर रखेंगे और खुला रखेंगे। उसको बांधा आपने, बंद किया तो बस ये फिर नरम पड़ जाएंगी। नरम पड़ सकती हैं, ऐसे पड़ती तो नहीं है, लेकिन डर होता है कि हो जाएंगी। चलो भाई, नमक अभी नहीं डालूंगी, बिल्कुल लास्ट में जाके हम इसमें सॉल्ट को ऐड करेंगे। कलर भी बेहतरीन बन रहा है, जो क्रीम ऑफ चिकन सूप का होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से क्रीम ऑफ चिकन सूप सिखाती थी, वो उबले चिकन से नहीं मैं सिखाती। अच्छा जी, सिखा देंगे। किरण ने इस्लाम कहाँ से, लाहौर, फैसलाबाद से कहा है कि अचार गोश्त बनाना सिखा दे, तो इंशाल्लाह सिखा देंगे। अच्छा जी, तैयबा की कॉल थी और उन्होंने कहा है कि उनके पास अवन है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। क्या था क्वेश्चन? अच्छा, उनके पास गैस अवन है और वो फ़ैन की बात कर रही हैं कि फ़ैन नहीं चल रहा। गैस अवन में फ़ैन नहीं होता, फ़ैन सिर्फ इलेक्ट्रिक अवन में होगा।
तो आप बेफिक्र होकर अपने अवन को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और बाकी अवन को इस्तेमाल करने के लिए तो मैं आपको ये बता देती हूँ, नमक दें जी, नमक कितने ज़रा सा डालूंगी, अभी लास्ट में जाके फाइनल करेंगे, हाथ रोक के, क्योंकि चिकन पाउडर को डाला गया है। अच्छा, अपने अवन को देखें आप, और पहले तो उसका जो फिज़िकल वो है ना सारा, वो आप चेक करें। उसके बाद फिर उसको, अगर आपके पास उसका मैनुअल है तो वो पढ़ें, और फिर आप उसको फॉलो करें। कई बार पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड हैं आप, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवन को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, गैस अवन सिर्फ नीचे की साइड जलती है, ऊपर की नहीं जलती है। ऊपर की जलाएंगे तो फिर आपको दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गैस अवन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, रेसिपी को मैं रिकैप कर रही हूँ, इसको भी देख लें भाई। मैं ज़रा सी चीज़ें इधर कर लूँ, फिर मैं रिकैप भी कर रही हूँ साथ ही, ताकि मेरा एक बैच और निकल आए। ये गोल चीज़ है भाई, ये लुढ़केगी। ट्रे हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अच्छा, इसके लिए आपको सूप बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपने यखनी तैयार करनी है। मैं इसको लो कर रही हूँ। अच्छा, जो यखनी आप बनाएंगे, यखनी के लिए आपने लेना है, ये देख लें, अगर ज़रा सा लंबा है तो तोड़ दें। स्टिक को आपकी कुछ नहीं होगा, ये जो हमारी ब्रेड स्टिक्स हैं, अपने ट्रे के हिसाब से ही आप अपनी स्टिक्स बनाएं। तो क्या करेंगे, आपने यखनी बनानी है। यखनी के लिए आप क्या करेंगे, चिकन की हड्डियाँ और गोश्त मिला के लेंगे। हड्डियाँ तो जितनी भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन गोश्त आपके पास कम से कम भी 200 ग्राम तो होना ही चाहिए। और उसके बाद आपने इसमें गोश्त डाल दिया, पानी लिया, तकरीबन 7 से 8 प्याली आप पानी लेंगे, और उसमें ये 200 ग्राम गोश्त डाल देंगे। बाकी हड्डियाँ जो हैं वो डाल दीजिए। आपके पास और भी बड़ी चीज़ें, बड़ा किसी का अवन है, ऐसे लंबी भी कर सकते हैं, इतनी लंबी भी बना सकते हैं। और उसमें आपने एक गाजर ली, मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दे, कोई छील देने की ज़रूरत नहीं। और एक प्याज ली, उसको छील के आपने डाल दिया 4 टुकड़े करके। सेलरी, अगर मोटा रिब है, मेरा ख्याल इस सीज़न में मिलनी चाहिए, मोटा रिब उसका मिलना चाहिए। मेरे पास तो भी ठीक ठाक थी। और लीक अगर मिल जाती तो एक लीक ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दें। भाई ये जा रहा है, अवन में जा रहा है। मैं आके इत्मीनान से रिपीट करती हूँ, इसको रख दूँ पहले। अच्छा जी, क्या करेंगे फिर? आपने पानी डाल दिया, आपने उसमें चिकन और उसकी हड्डियाँ डाल दी, और सब्जियां, गाजर, प्याज, इसके अलावा सेलरी और लीक अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेलरी ज़रूर डालें, क्योंकि सेलरी में खुशबू बहुत अच्छी होती है। सब चीज़ें मोटी मोटी चॉप करेंगे, वो डाल देंगे। इसके अलावा बुके गार्नी में वैसे तो फ्रेश पार्सले होता है, फ्रेश थाइम होता है, और ये चीज़ें जो फ्रेश होती हैं, हर्ब्स, वो डाली जाती हैं, तो उसका बुके बना लेते हैं। तो हमारे पास नहीं होती है, तो हम तो उसमें बुके तो किसका बनेगा, सिवाय पार्सले का और कुछ नहीं होता है। तो पार्सले तो वैसे भी मेरे पास यहाँ ढेर रखा हुआ है। पार्सले का मैंने ऐसे स्प्रिग ले लिया, इतना स्प्रिग मैंने डाल दिया उसके अंदर यखनी में, ठीक है, इतना डाल दिया, दिखा दी। और बाकी 1 चाय का चमचा मैंने मिक्स्ड हर्ब डाल दिए, मिक्स्ड हर्ब डाली हैं। और मिक्स हर्ब में क्या है, आप मिक्स्ड इटालियन हर्ब भी ले सकते हैं, या फिर आप इसमें रोज़मेरी ले सकते हैं, थाइम ले सकते हैं। तो ये डाल देंगे आप 1 चाय का चमचा।
और 6-7 इसमें साबुत काली मिर्चें। बस सारी चीज़ें डालें, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पकाएं और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। जब आपके पास 5 से 6 प्याली रह जाए उसको छान लीजिए और ये स्टॉक जो हमारे पास ये रखा हुआ है ये आपके पास तैयार हो जाएगा। बस फिर इस तरह जैसे मैंने सूप बनाया इस तरह से आप सूप बना लीजिए। ठीक है जी, सूप आपका हो गया डन डनाडन। हाँ जी, कितनी देर है? चलें जी, आ गया है ब्रेक। बस इसको सूप को ही पका रहे हैं, उसके बाद हम अपनी ब्रेड स्टिक्स निकालेंगे और इसके बाद क्या करेंगे अभी नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, एक चीज़ मैं आपको स्नैक्स की सिखा रही हूँ जो कि अभी अभी में की गई है। जितना भी हमारे पास टाइम था भाई, ये बेसन घोल लिया है और पकोड़े बना रही हूँ मैं, तो मौसम भी है। चलो जी, पहले सूप को फिनिश करेंगे। अच्छा जी, सूप में मैं डाल रही हूँ क्रीम। फ्रेश क्रीम मिल जाए तो क्या ही बात है, डेयरी क्रीम जो होती है। डेयरी क्रीम तो बस अब जब ही मिलेगी, कभी मिलेगी, कभी भी नहीं मिलने वाली। अब लोग जो है ना हट गए, असल चीज़ें पहचान ही नहीं है। बस ज़रा सा जोश आएगा कि हमारा क्रीम ऑफ चिकन सूप हो गया डन डना डन। चलो जी, ये शीशे की देग है हमारी यहाँ। हाँ, सीजनिंग को करेंगे चेक। बहुत ही राइट कंसिस्टेंसी का सूप तैयार हुआ है। देखें जी, मैं दिखाती हूँ आपको। देखें देखें देखें, बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बहुत रनी नहीं होना चाहिए। राइट कंसिस्टेंसी का सूप इज डन डना डन। इसको ठंडा करेंगे जी, बस नमक चाहिए होगा, पहले ही डाल दिया मैंने। आला सूप है, बस मैंने नमक थोड़ा ही डाला है, नमक बिल्कुल ठीक था इसमें। हमारा सूप बहुत ही बेहतरीन सूप हो गया है तैयार। जो चीज़ें मैंने कहा है आपसे स्टॉक बनाने के लिए वो आप डालेंगे, तो आपका सूप बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ब्रेड स्टिक्स हैं आपके सामने। हाँ जी, वो याद दिलाइएगा जो हमारा बैच अंदर रखा हुआ है। ब्रेड स्टिक्स का बैच रखा हुआ है ना। देखें जी, चलो जी, इसको भी अलट पलट कर दे जरा। 2 मिनट लगेंगे भाई इसको। एक 1.5 मिनट के बाद याद दिला दीजिए। तेल ज़रा गर्म है, थोड़े से बना लेते हैं भाई, मौसम भी चल रहा है ज़रा ऐसा। अच्छा जी, बेसन में क्या क्या है? बेसन में वही है जो कुछ पकौड़ों के लिए डाला जाता है। अच्छा जी, इसमें नमक है, कुटी लाल मिर्च है, थोड़ी सी अजवाइन है, ज़ीरा है, बस। अब वो है बेकिंग पाउडर है थोड़ा सा। इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है जी, बहुत तेज़ गरम में नहीं डालेंगे, डालते ही पकौड़े काले हो जाएंगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी ज़रा मुझे ज़्यादा गाढ़ी लग रही है। थोड़ा सा मैं पानी डाल के मिक्स कर लूँ, तब तक ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। चलो जी, ये तो मिक्स हो गया।
अच्छा, ज़ीरा भी है इसके अंदर, ज़ीरे की मुझे खुशबू आई ना बैटर में से, तो ज़ीरा भी है। तो सब ख़वातीन को पकोड़े बेहतरीन बनाने आते हैं भाई, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे पकोड़े घर में पकते हैं, घर में फ्राई होते हैं भाई। पकोड़े मैं चमचे से डालूंगी, अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ हमेशा कि पकोड़े हाथ से डालें, लेकिन अभी मैं हाथ धोने लगी तो वो सूप कौन निकालेगा भाई, ये तो मुझे ही काम करना है ना। चमचे से कभी भी अच्छे पकोड़े नहीं बनते, अच्छी शक्ल नहीं बनेगी पकोड़े की। जो काम हाथ का है वो हाथ का है, ये रियलिटीज़ हैं। अब चमचों से पकोड़े बने तो बने। राहत, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो यही कर रही हो, सिर्फ हाथ धोने की मजबूरी में कि उसमें टाइम लग जाएगा मुझे। बिल्कुल राहत को चैन नहीं पड़ेगा। चले जी, ये जब बनता है ना टेढ़ा मेढ़ा पकोड़ा, ये होता है पकोड़े, पकोड़े। चलो जी, अभी गुंजाइश नहीं है इसमें, गुंजाइश नहीं था। चलो भाई, वैसे नो डाउट पकोड़े ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है, जो हमारे देसी पकोड़े हैं। ऐसे जो मैं फ्रिटर्स बनाती हूँ वो भी ऑल टाइम फेवरेट हैं, बहुत ही लजीज होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ बस। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, बस जितने भी पकोड़े बने यही आप देखेंगे, और देखेंगे बहुत ही आला सूप और हमारी ब्रेड स्टिक्स ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, ये देखें जी, और बहुत ही बेहतरीन हमारा लाजवाब टेस्टी, एकदम टेस्टी सूप है ये। और इसके अलावा ब्रेड स्टिक्स, ब्रेड स्टिक मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। आए आए आए, हाँ जी, देखा जी कैसी ब्रेड स्टिक बनी हुई है, बेहतरीन लाजवाब, आपको लुत्फ आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इन ब्रेड स्टिक्स को इस सूप के साथ। साथ में चाहे तो बटर रख लें, और जनाब इतने शॉर्ट टाइम में हमारे पकोड़े भी हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने स्नैकिंग टाइम के लिए सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक स्नैकिंग टाइम तो चलता ही रहता है, तो ये पकोड़े आप बड़े मज़े से बना सकते हैं, और कभी भी बोरिंग नहीं होते। आप रोज़ खाएं तब भी नहीं होते, सारी ज़िंदगी खाएं तब भी नहीं होते। मैं बताऊं आपको कि हमारे जो देसी पकौड़े हैं वो ऐसे होते हैं। तो मौसम के हिसाब से मैंने बना दिए हैं, तो दिल चाह के, एकदम से दिल चाह के भैया कुछ ना कुछ और मुझे करना चाहिए, आपके लिए बनाना चाहिए। सूप तो आपका हो गया, आप दोपहर को पिए, रात को पिए, जिस वक्त दिल चाहे पिए, सुबह नाश्ते में भी पी सकते हैं आप। सूप पीने की भी कोई पाबंदी नहीं है, और मैं तो कोई पाबंदी लगाती नहीं हूँ। आप नाश्ते से लेकर सुबह रात तक सूप पी सकते हैं। दुनिया भर में सूप नाश्तों में भी पिए जाते हैं। हमारे यहाँ रिवाज तो बस ये है कि सर्दी में सूप पीते हैं, हालांकि सूप 12 महीने की चीज़ है, तो आप 12 महीने खाने के साथ सूप ज़रूर पीना चाहिए। सूप खाना बहुत हेल्दी चीज़ होती है, वो इस वजह से होती है कि ये आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन को बहुत दुरुस्त रखती है। तो सूप जो है वो उसमें आपको खाने को भी मिल जाता है, आपको पीने को भी मिल जाता है, और बाद सूप ऐसे होते हैं जो क्लियर होते हैं, तो क्लियर सूप तो पी ही लेना चाहिए रोज़ाना 12 महीने। ये आपके इंटेस्टाइन की ग़िज़ा है, ठीक है। तो हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ सर्दी के मौसम से, तो समझा दिए बात, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, किसी पे मैं पाबंदी नहीं लगा सकती हूँ, सिर्फ बात बता सकती हूँ कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। और अपने प्रोग्राम में मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बताती हूँ कि आप लोग अगर नहीं पता तो फ़ायदा उठा लें। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग देख रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।